कि अल्लाह मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं उस लड़की को हासिल करना चाहता था, मैं उसके साथ अपनी शहवत को पूरी करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। उसको पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हासिल नहीं कर पा रहा था। एक मर्तबा सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई और वो गरीब लड़की थी, गरीब औरत थी, वो मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है और मैं उसको 100 दीनार देने का वादा करता हूँ। 100 दीनार या 120 दीनार देने का मैं वादा करता हूँ, इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी, मेरी बरसों की इच्छा को और मेरी ख्वाहिश को वो पूरा करेगी। अय अल्लाह, उस औरत के साथ मैं गलत काम करने के लिए तैयार हो गया और जब ऐन मौके पर मैं उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था और मैं उस औरत के साथ जिना करने वाला, तबक्कारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस औरत की जुबान से निकला, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, अल्लाह से डर और जिस चीज़ का तुझे इख्तियार नहीं है, जिस चीज़ की अल्लाह ने तुझको इजाज़त नहीं दी है, उस चीज़ का तू इस्तेमाल न कर। जो चीज़ तेरे लिए जायज़ नहीं है उस चीज़ को तू इस्तेमाल न कर। आय अल्लाह, उस औरत की ज़ुबान से जब ये जुमला मैंने सुना, मैंने फ़ौरन उस गलत काम के इरादे को तर्क कर दिया। मैंने वो 120 दीनार भी उसको दे दिए और मैंने ज़िना का इरादा भी तर्क कर दिया। आय अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया था तो आय अल्लाह तू आज इस मुसीबत को दूर कर दे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों की दुआओं की वजह से उनको गार से नजात दे दी और बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गुनाह के टाइम अल्लाह का डर अगर आपके अंदर है तो इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ईमान मौजूद है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना कर ले तो उसकी सज़ा क्या है, जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद वो अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे ज़िना की सज़ा दी जाए। अय अल्लाह के नबी मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं ज़िना की सज़ा लेना चाहती हूँ, मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सज़ा न मिले। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की। आपने कहा जाओ, क्या बात कर रही हो? उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने ज़िना किया है और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूँ, मैं हमल से हूँ, मैं पेट से हूँ, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, जाओ जाओ, जब बच्चा पैदा हो तब आना, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, तुमको हम अभी सज़ा नहीं दे सकते। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा अल्लाह के नबी ने, कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया, उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तू भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ, मैं वही गामेदिया हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, माँ के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें ज़िना की सज़ा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा माँ का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का मौका उस औरत को और दे दिया कि अब अगर वो भागना चाहे तो भाग सकती है।
अल्लाह के नबी उसको भूल जाएंगे, सहाबा उसको भूल जाएंगे। 2 साल का टाइम गुजर गया, उस औरत का बच्चा रोटी खाने लगा। अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ जिसने आपके पास आकर के ज़िना का इकरार किया था। अय अल्लाह के नबी, देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, अब तो मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया। जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस औरत का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया। सहाबे किराम के हाथों में पत्थर दे दिए गए और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया। कभी आपने तसव्वुर किया है ज़िना की ये सजा? मुझे याद आता है राज ठाकरे ने एक मर्तबा कहा था, जब दिल्ली के अंदर चलती बस पर एक लड़की का ज़िना किया के साथ रेप किया गया, और सिर्फ रेप ही नहीं किया गया बल्कि जानवरों की तरह उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ सलूक किया गया, और पूरे भारत में उस केस को निर्भया कांड के नाम से याद किया गया। तो राज ठाकरे ने उस मौके पर कहा था कि रेप करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम देता है। मगर यहां एक बात नोट कर लो, हमारे यहाँ जब रेप की बात आती है तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक कायम करना। मगर इस्लाम ये कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आपस की सहमति से भी ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी रेप ही कहलाएगा, वो भी ज़िना ही कहलाएगा। ये अलग बात है कि हमारी अदालतों में अगर आपस में सहमति से ताल्लुक कायम होता है तो उसको रेप नहीं माना जाता है। मगर इस्लाम की नज़र में अगर बगैर शादी के और बगैर शरई तरीके के अगर मर्द और औरत का मिलन होता है तो वह ज़िना ही कहलाएगा, चाहे वो सहमति के जरिए हो चाहे वो ज़बरदस्ती हो, और दोनों को सज़ा दी जाए। हाँ, ज़बरदस्ती होगी तो रेप करने वाले को सज़ा मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी। लेकिन आपस की सहमति से हुआ है ज़िना तो दोनों को सज़ा मिलेगी। अगर कुंवारे लोग ज़िना करेंगे तो 100 कोड़े की सज़ा दी जाएगी और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा। और अगर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करेंगे तो इस्लामी कानून के अंदर सज़ा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। जब उस औरत को ज़िना की सज़ा दी जा रही थी, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पत्थर मारने वालों में शामिल थे। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए। उनकी जुबान से कुछ नासेबा कलमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसी नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह के बाद इंसान तौबा कर ले ये बड़ी बात है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो उनको अल्लाह याद आता है। गलत काम करने के टाइम अल्लाह का याद आना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, गार वालों का वाक़या, जो 3 लोग एक गार में जाकर के फंस गए थे और तीनों ने आपस में तय किया था कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा करके, हो सकता है कि अल्लाह हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। उन 3 लोगों में से एक इंसान ने ये दुआ की थी कि अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था।
मैं उस लड़की को हासिल करना चाहता था, मैं उसके साथ अपनी शहवत को पूरी करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। उसको पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हासिल नहीं कर पा रहा था। एक मर्तबा सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, और वो गरीब लड़की थी, गरीब औरत थी, वो मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है, और मैं उसको 100 दीनार देने का वादा करता हूँ। 100 दीनार या 120 दीनार देने का मैं वादा करता हूँ, इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी, मेरी बरसों की इच्छा को और मेरी ख्वाहिश को वो पूरा करेगी। ऐ अल्लाह, उस औरत के साथ मैं गलत काम करने के लिए तैयार हो गया, और जब ऐन मौके पर मैं उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था, और मैं उस औरत के साथ ज़िना करने वाला था, बदकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस औरत की जुबान से निकला, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, अल्लाह से डर, और जिस चीज़ का तुझे इख्तियार नहीं है, जिस चीज़ की अल्लाह ने तुझको इजाज़त नहीं दी है, उस चीज़ का तू इस्तेमाल न कर। जो चीज़ तेरे लिए जायज़ नहीं है उस चीज़ को तू इस्तेमाल न कर। आय अल्लाह, उस औरत की ज़ुबान से जब ये जुमला मैंने सुना, मैंने फ़ौरन उस गलत काम के इरादे को तर्क कर दिया। मैंने वो 120 दीनार भी उसको दे दिए, और मैंने ज़िना का इरादा भी तर्क कर दिया। आय अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया था तो आय अल्लाह तू आज इस मुसीबत को दूर कर दे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों की दुआओं की वजह से उनको गार से नजात दे दी और बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गुनाह के टाइम अल्लाह का डर अगर आपके अंदर है तो इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ईमान मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो अपने गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते, अपने गुनाह के ऊपर वो डटे नहीं रहते हैं। अच्छा, तौबा का मतलब क्या होता है? कभी आपने गौर किया इस पर? तौबा किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तौबा का मतलब या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, अगर कोई जुबान से कह दे तौबा हो गई। नहीं साहब, ये तौबा नहीं है। तो अल्लाह की बारगाह में गुनाह करने के बाद जो मुत्तकी लोग होते हैं वो गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते हैं, इसरार नहीं करते हैं, वो अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लेते हैं। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज कितने नौजवान हैं वो गलत काम कर रहे हैं मगर उनको ये एहसास नहीं है, उनको ये एहसास नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तौबा करने का ख्याल भी उनके दिल में नहीं आता है। आओ मैं तुमको बताऊं कि तौबा किसको कहते हैं। तौबा 4 चीज़ों का नाम है। कभी गाड़ी चलाई है आपने? कार चलाई है? कार आप जब चलाते हैं तो कार को जब पलटाते हैं, आप जब यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न लेने का नाम है तौबा। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना, तौबा का मतलब होता है पलट के आ जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इंसान ने गलत काम किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया था, और जब उसने तौबा किया तो उसने यू टर्न ले लिया, वो सही रास्ते पर वापस लौट के चला है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर और इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, माँ बाप ईसाई बनाते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम नेचुरल तरीका है, जिस तरीके पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वो इस्लाम का तरीका है, और जब इस्लाम को छोड़ता है कोई तो वो गलत रास्ते पर जाता है। इसीलिए सच्चे रास्ते पर लौट आने को तौबा कहा जाता है। और याद रखिए, तौबा के अंदर 3 चीज़ें पाई जानी ज़रूरी है। इसको नोट कर लीजिए, आज की तकरीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तौबा किसको कहते हैं तो आप बता दीजिए कि तौबा के अंदर 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तौबा के अंदर नदामत होनी चाहिए। मैंने गलत काम किया है, ये काम सही नहीं था,
और इसीलिए जो बिदात करने वाले होते हैं उनके अंदर तौबा करने का ख्याल बहुत मुश्किल से आता है। अभी मैं कलिया चक से आपके इस गांव तक आ रहा था, चिलमारी तक आ रहा था, रास्ते में साहब टोपी लगा करके और कब्रिस्तान पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जा रहा है। रास्ते भर ये मंजर मुझको मिला। और जब कटिहार स्टेशन मैंने क्रॉस किया और कटिहार का जब ब्रिज आया है तो देखा हमारा नौजवान बेचारा जो है वो कैमरे के जरिए वो क्या वीडियो बनाते हैं ना, कोई चल करके आ रहा है, स्लो मोशन में कोई वीडियो बना रहा है। यानी शबे बारात की रात ये भी हो रहा है। कोई इबादत कर रहा है, कोई बेचारा सेल्फी ले रहा है, कोई स्लो मोशन में वीडियो बना रहा है। तो जो बिदातें होती हैं, बिदातों के सर पैर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिदात करने वाला ये सोच करके करता है कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं। कल से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौलवी साहब शबे बारात का रोज़ा रखना कैसा है? मौलवी साहब शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है? याद रखिए, इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहाँ से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शबे बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, ना उस रात में इबादत करना साबित है, ना दिन में रोज़ा रखना साबित है, ना ये आतिशबाजी करना साबित है, ना मस्जिदों को सजाना साबित है, ना कब्रिस्तान पे जाना साबित है, ना मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज़ है, चीनी जायज़ है, देसी घी जायज़ है, नारियल और जायज़ है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है। हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शबे बारात पर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया था इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शबे बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है, तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो, का सबूत है ही नहीं। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इसका इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहें। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे वह शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, तब से बुरा काम बिदात है। वकुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदत है। वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि इबादत अगर होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया। इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे पुराना नोट चोलबे, कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथियों। चाहे कितना